बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए बॉटनी का थर्ड पेपर है। फर्स्ट और सेकंड पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, साथ ही साथ जियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। बॉटनी के हो गए सारे, केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चन डाल दिए, फिजिक्स के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। कह सकते हैं कि थर्ड ईयर के लगभग में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करा दिए जो 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज हम इस थर्ड पेपर को देखेंगे जो 16 से 17 क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं। और एग्जाम से एक या फिर 2 दिन पहले मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगा जो पेपर में छपे होंगे। आप सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे कि यूपी के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, बिहार के, एमपी के, उत्तराखंड के और झारखंड के, लगभग में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं इंडिया की जिसमें इस सेम ही सिलेबस है। तो आप कहते हैं कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? यदि आपके मन में ऐसा कुछ प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तो पेपर हैकर उसका एक सोल्यूशन देता है। इसी वीडियो में बोल देता हूं एक दो शब्दों में। आप अपने मार्केट में जाकर के, एक शॉप पर जाकर के गैस पेपर नोट्स, जिसे हम मॉडल पेपर भी बोलते हैं, गैस पेपर भी बोलते हैं, या फिर नोट्स वगैरह कहते हैं कि हम नोट्स लेके आए, छोटा सा पतला सा बोलते हैं, मार्केट में आता है। ठीक है, और ये एग्जाम से लगभग 2-3 महीने पहले बिकना स्टार्ट हो जाता है और आप लगभग में, मुझे पता है 100% में से 95% जो होते हैं स्टूडेंट वो उसी से तैयारी करते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको ओपन करना है। और ओपन करने के बाद में जो जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो चेक करिए क्या सच में ये क्वेश्चन मैच खा रहे हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ सर लगभग में सभी क्वेश्चन ने मैच खाया, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं मिला, तो आप भूल जाइए कि भैया उन 2-3 क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए। बाकी जो जो क्वेश्चन मिला है उन क्वेश्चनों को रट के चले जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप को पूरा की पूरा वही छपा हुआ मिलेगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन देता हूं वो समझ लो पेपर लीक है और सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। तभी तो पेपर हैकर नाम है, मजाक नहीं है भाई, ब्रांड है ये। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बात करने वाले हैं पहला क्वेश्चन, अपने बुक नोट्स गैस पेपर को ओपन करेंगे और जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उस क्वेश्चन पर टिक लगाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, खनिज संसाधन क्या होता है और खनिज संसाधनों का हम संरक्षण किस तरीके से करते हैं। वहीं बात करते हैं मृदा क्या होती है, मृदा के अपरदन क्या है, मृदा का संरक्षण हम किस तरीके से कर देंगे, मृदा के कितने प्रकार होते हैं, ये चीजें आती हैं। जैसे कि मृदा के, देखो यहाँ पूछ रहे हैं मृदा क्या है, मृदा के प्रकार बताइए, मृदा का निर्माण कैसे होता है, मृदा अपरदन क्या होता है, मृदा का कटाव किस तरीके से, उसका संरक्षण कैसे करेंगे भाई, पौधे पेड़ पौधे लगा करके करेंगे संरक्षण मृदा का। मृदा बोलते हैं हम सॉइल को, सॉइल कहते हैं मिट्टी को, ठीक है, मिट्टी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ कह रहा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है आपको बताना है। ऊसर भूमि किसे कहते हैं, एक छोटा सा टिप्पणी आती है, ऊसर भूमि पर टिप्पणी लिखिए। जल संरक्षण क्या होता है और जल के प्रमुख गुणों को याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत बहुत। ठीक है, उसके बाद में आता है मानव निर्मित और प्राकृतिक निर्मित जल स्रोतों के बारे में बताना है। देखो प्राकृतिक कौन है, झरना है, नदियां हैं, ये प्राकृतिक द्वारा है। मानव निर्मित क्या हुआ है, मानव ने क्या निर्माण किया, जैसे कि नहरें बना दी, छोटी छोटी नालियां बना दी, ये मानव निर्मित जल स्रोत है। ठीक है, इन चीजों को देखना है जल स्रोतों के बारे में। या फिर कह सकते हैं या फिर नल गड़वा दिए, या फिर हेड पंप हो गया, इन चीज़ों के बारे में आपको देख लेना है। वहीं एक क्वेश्चन आता है कि वन संसाधन क्या होते हैं और वनों का हम संरक्षण किस तरीके से करेंगे, उनके महत्व क्या होते हैं वनों के। तो आपको ये क्वेश्चन रेडियोधर्मी प्रदूषण के बारे में क्वेश्चन आता है। एक निबंध लिखता है कि भाई प्रदूषण क्या होता है, कुछ प्रदूषणों के बारे में बताइए, जैसे कि मृदा प्रदूषण हो गया, या फिर ध्वनि प्रदूषण हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, या फिर इनके स्रोतों नियंत्रण किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर थर्मल प्रदूषण हो गया किस तरीके से, इनको देखना है। भाई जैविक समुदाय किसे कहते हैं आप ये देखेंगे। भाई तंबाकू मोजेक रोग के बारे में, उसको किस तरीके से नियंत्रण कैसे करेंगे, लक्षण क्या क्या होते हैं कि तंबाकू में मोजेक रोग ही लगा है, क्या है संक्रमण क्या होता है ये देखेंगे। ओजोन हाउस क्या होता है, ओजोन हाउस छिद्र के बारे में पढ़ेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एसिड राइन क्या होता है, हरित ग्रह इफेक्ट क्या होता है, आप इसको पढ़ेंगे। इनके छोटी छोटी टॉपिक आते हैं। अब सर कह रहा है कि सर ऐसे आप बताते चले जाते हो क्वेश्चनों को, इसमें ये तो बता दो ये लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में आएगा, बहुविकल्पीय में कैसे आएगा। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपने मॉडल पेपर को उठाइए और आपके मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन लॉन्ग में है तो लॉन्ग में टच करिए, शॉर्ट में है तो शॉर्ट में, बस याद कर लीजिए, रट लीजिए इन क्वेश्चनों को, चाहे लॉन्ग में याद करिए शॉर्ट में, बस याद हो जाना चाहिए। ठीक है, मृदा अपरदन उर्वरकता किसे कहते हैं आप ये याद करेंगे। और देखो ये कह रहा है आलू की बिलमित जो आंगनबाड़ी रोग होता है उसके लक्षण के उपचार के बारे में याद करेंगे। गन्ने का लाल सड़न रोग किस तरीके से होता है ये देखेंगे।
और देखो सॉइल प्रोफाइल क्या होते हैं, उनके प्रकार विशेषताओं के बारे में याद करेंगे। चिपको आंदोलन क्या होता है, जन्म दर मृत्यु दर क्या होता है, पादप सूचांक किसे कहते हैं, छोटा सा क्वेश्चन होगा, आराम से पढ़ने के। खीरा का मोजेक रोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, पढ़ के जाएंगे, रट के जाएंगे। उसके बाद में आता है, आप देखेंगे कि नींबू का सिट्रस कैंसर क्या होता है, खसरा रोग जिसे बोलते हैं, कैसे लग सकता है। और स्टोन जाति होती है, की स्टोन जाति भी बोलते हैं इसको, की स्टोन जाति पर टिप्पणी आती है लिखने के लिए, इकोटाइप्स की स्टोन जाति पर टिप्पणी लिखिए, तो आप ये देखेंगे। एक आता है बैंगन का लघुपत्र रोग पर टिप्पणी लिखिए, या फिर एक आता है बीओडी, जिसे हम जैव ऑक्सीजन मांग कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जाता है। बीओडी पर टेस्ट आता है, बीओडी टेस्ट क्या है इसके बारे में बताइए, तो एक पढ़ लेना इसको थोड़ा सा। वन का जो निवास हो रहा है, सॉरी हाँ, निवास होना, विनाश होगा यहाँ, सही है। देखो वन का विनाश होना मतलब मैंने ऊपर बता रखा है, वन का संरक्षण कैसे करेंगे, वही क्वेश्चन है। एक है ना रेड डाटा बुक क्या होती है, और संकटग्रस्त पौधों के नाम आपसे पूछेगा। तो ये था 2023 में आने वाले क्वेश्चन। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस लाने वाले, मैं कह सकता हूँ कि आपको पास की गारंटी पेपर हैकर दे सकता है। आपको पास होना है और मैं करा के रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।